is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. Hey, beautiful souls. मैं हूँ खुशरोज एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट इफ़ यू डिड नॉट accept yourself then watch this। अगर आप खुद को नहीं अपना पाए हो या खुद को अपना के नहीं जीते हो तो इस वीडियो को देखिए। ये बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है गाइस। ये यूनिवर्स इटर्निटी से प्रिंसिपल्स पे चलती है। इस यूनिवर्स में भाई लॉज है, बहुत सारी प्रिंसिपल्स है, बहुत ही सेक्रेड है। ये यूनिवर्स बहुत ही सेक्रेड है। तो हम और आप जो खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पहले इसके रीज़न को हमें जानना पड़ेगा कि हम आखिर खुद को एक्सेप्ट करके क्यों नहीं जी रहे हैं। क्योंकि ये एक ट्रूथ है कि एक टाइम में आप खुद को 110% एक्सेप्ट करके जीते थे, खुद को प्रिंस या प्रिंसेस समझ के जीते थे, किंग या क्वीन समझ के जीते थे। इन एसेंस आप लीड में थे और वो दौर था भाई, वो समय था आपका बचपन, हमारा बचपन। और वहीं से हम समझ सकते हैं कि फिर सेल्फ अनएक्सेप्टेंस क्यों आ गया, हम अचानक से खुद को एक्सेप्ट क्यों नहीं करने लगे। There are many things, there are many reasons। तो फिर उसी वाले सेल्फ में जाना है। देखो कितना हार्ड लग रहा है। जैसे अभी भी आपको लग रहा होगा कि वो मुझे अभी कहीं बेहतर प्लेस पे होना चाहिए, मुझे कोई और होना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, मुझे दुनिया में ये अचीव करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सिर्फ एंटिसिपेशंस में हो भाई, सिर्फ परफेक्शन को चेस कर रहे हो, चेस कर रहे हो परफेक्शन को। बट अंत में आपको यही रियलाइज़ करना होगा कि परफेक्शनिज्म इज अ कर्स। वो एक अभिशाप है। और ये एक तो वर्ड में आया, इसको आप इंडिविजुअल में लोगे, खुद को लेके लोगे कि मुझे परफेक्ट होना चाहिए था। यस, मुझे देखो क्यूट सा फेस मिला है तो साला हाइट भी लंबा मिलना चाहिए था। स्टीफन हॉकिंग का भी भाई एक लाइन है, परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट। स्टीफन हॉकिंग ने कहा है भाई, वो एक पैरालाइज्ड, अपने यंग टाइम में भाई हो गए थे पैरालाइज्ड। फिर वो भाई कॉस्मोलॉजी को समझे, एस्ट्रोलॉजी को समझे भाई, ब्लैक होल को समझे। तो अभी भी आप परफेक्शन की तलाश कर रहे हो, वो कभी होगा ही नहीं। यस, देखो यस भी साला यश होना चाहिए था। वही मेरी हिंदी भी परफेक्ट नहीं है, उर्दू तो उतना आता ही नहीं, यहीं से सीखा हूँ। इंग्लिश भी यहीं में सीख लिया भाई, पढ़ाई करके थोड़ा बोल भी लेता हूँ। एक और वीडियो चैनल है मेरा,
तो ये भी परफेक्ट नहीं है। एंड आई नो, मैं ये जानता हूँ कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो रहा है और इम्प्रूव होगा, फ्यूचर में बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही स्मूथ होगा, लेकिन परफेक्ट कभी नहीं होगा। उसी तरह आप इंडिविजुअलिटी में खुद को लो, दुनिया को लो, इस मदर अर्थ को लो, इस ब्रह्मांड को लो, इस यूनिवर्स को लो, इस कायनात को लो, परफेक्ट होगा ही नहीं। वैसा बनाया ही नहीं गया है भाई। सो उसकी हम तलाश करते हैं, ये मेन रीज़न है, इसलिए हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अब खुद को एक्सेप्ट कैसे करें? इसका सबसे पहला ट्रिपिंग पॉइंट है भाई कि रियलाइज करना यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग। इसे रियलाइज करना कि आप एक सोल हो, एक रूह हो, एक आत्मा हो, ये आप हो और ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हो। देखो पहला ट्रिपिंग पॉइंट है भाई, ये रियलाइज होगा तो क्या होगा कि खूबसूरती आपको मिलेगी। जैसे आप खुद को भाई होता है ना, AI समझ गए थे, बोट समझ गए थे, अपना पर्सोना समझ गए थे, अपना ईगो समझ गए थे, तो उससे डिटैचमेंट आएगी। ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है। और बहुत दिनों से भाई इस प्लेनेट अर्थ में इंसान जी रहे थे कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर रूह है, ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन इसे रियलाइज़ करना कि हम रूह हैं और इंसान के अवतार को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और इसमें ये भी रियलाइज़ करना, देखो ये बहुत ही हार्ड आता है कि जो भी अभी हैं, यस, जो कंपैरिजन हम करते हैं इसलिए भाई एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ये भी खतरनाक रीज़न है। तुरंत कंपेयर, वही कि आप तुरंत भाई जज कर किए होगे भाई को, देख रहे हो तो वो नेचुरल है, हम जज भी करते हैं, कंपेयर भी करते हैं, अपना सलमान खान से, अंबानी से, इलोन मस्क से कंपेयर कर लेते हैं भाई, बहुत चीज़ों से किसी को देखते हैं, तुरंत जज करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस कैसे आएगा भाई, हम उसको बेहतर समझ लिए। तो इसको भाई अंत रियलाइज़ करना हर चीज़ों में भाई, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिज़िकल, कॉस्मोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, जैसे भी समझना है, ये समझ जाना कि भाई इस प्लेनेट अर्थ में हमारे एंसेस्टर्स भी आए थे, जो थे इंसान थे, और तब भी जो अदर स्पीसीज़ थी, हो सकता है बहुत विलुप्त हो गई भाई, वक्त के हिसाब से भाई हुई है। यहाँ भी भाई मैं देखता था पहले एक गिद्ध टाइप का हुआ करता था, जिसके गले में कुछ नहीं होता था भाई, तो वो भी भाई विलुप्त हो गया भाई। बहुत सारा पौधा देखा करता था, विलुप्त हो गया। तो वही यूनिवर्स के प्रिंसिपल में ये चीज़ें आ गई कि ऐसे चल रही है। जैसे इंसान भाई, ये एक असली ट्रूथ है कि खुद को एक्सेप्ट करके नहीं जी रहा भाई, बोट्स बन के ही, रोल प्ले करके ही, मैट्रिक्स का एजेंट बन के ही जी रहा है। यस, तो वहाँ से खुद को आप अनप्लग्ड करोगे, फिर आप देखोगे कि आप एक भाई पावरफुल बीइंग हो। यस, लेकिन इंसान ही हो। यस, यही समझना कि इलोन मस्क इंसान ही है। जैसे कि भाई एक न्यूज़ मैंने देखी थी, न्यूज़ तो नहीं देखता हूँ, मेरे मेंटोर जो है राल्फ स्मार्ट, वो वीडियो बनाए थे UFO के बारे में, कि कहीं पे किसी के बैकयार्ड पे भाई एलियन जैसा आया। वो बोला कि एलियन जैसा आया, उसका CCTV भी रिकॉर्ड हुआ, एलियन जैसा तो दिखा नहीं, वो चीज़ें आया। ठीक है ना, ठीक, बिल्कुल भाई, इटर्नल यूनिवर्स है, तो आएगा वहाँ से, तो वो भी मैनिफेस्ट फॉर्म में आएगा। जो हम लोग ऐसे एलियन का जो देखते हैं शक्ल, ये नहीं है, या ऐसा हो भी सकता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग भाई इसको देखो, मेढक को देखो। यस, मेढक को देखते, और हम लोग देखे होंगे मूवीज़ में एलियन को उसी के जैसा दिखाया जाता, उसी से एक बेहतर रूप। तो धरती में ही भाई मेढक भी दिखाया गया है एलियन को समझने के लिए।
कि वही एलियन बन के भी तो भाई आप खुद को एक्सेप्ट करोगे ना कि कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल नथिंगनेस, जैसे हम पैदा हुए भाई, नेचुरली भाई एक्सेप्टेंस था भाई। ये देखो आम का पेड़ है भाई, एक्सेप्ट करके खुद को। एक टाइम में हम भी वैसे ही थे। तो सीधी सी बात है भाई, ये वीडियो थोड़ा वियर्ड था लेकिन जो भी था, कि सेल्फ एक्सेप्टेंस आती है जब आपको रियलाइज होता है कि यू आर ऑन द लीड। यस, बिल्कुल सिंपल। और इससे रियलाइज नहीं करोगे तो आप वही विक्टिम होके भाई जियोगे दुनिया में, शिकार होके जियोगे, लगेगा लाइफ आपके ऊपर हो गई है। लेकिन एक एलियन समझता है कि लाइफ ऊपर नहीं हुई है, लिए हुई है। यस, लिए हुई है। लाइफ हमारा रिस्पॉन्स चाह रही है। उधर चिड़िया सब भाई एक्सेप्ट करके खुद को, भाई कोयल है, सांप भाई खुद को एक्सेप्ट करके, हाथी खुद को एक्सेप्ट करके, शेर खुद को एक्सेप्ट करके, होगा कि नहीं भाई? यही ना होगा कि नहीं भाई? तो आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो दूसरों को कैसे एक्सेप्ट करोगे? और दूसरों को एक्सेप्ट करने का तरीका है भाई कि खुद को पहले एक्सेप्ट करना है। और आप वही खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर खुदा को कैसे एक्सेप्ट करोगे भाई? जैसे बहुत सारे लोग एथियस्ट है, बिग बैंग थ्योरी, तो वही बिग बैंग थ्योरी का अभी देखो, हम लोग भाई वैसे जगह में पैदा हुए हैं कि बिग बैंग थ्योरी को भाई कितने आसान भाषा में समझ सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी का एक स्पिरिचुअलिटी भी महान है। हिंदुज़म हो या सिख हो या ईसाई हो या इस्लाम हो, यस, उसका स्पिरिचुअलिटी भी महान है। लेकिन वही अंत क्रिएचर में देखना चाहोगे कि एक्सेप्टेंस पे बात आएगी, तो जो कुत्ता और कुतिया को देखते हो भाई, पैसा हो तो आप तो पालते भी होंगे, गांव घर का पलता नहीं, ऐसे ही सड़क में रहता है। तो लॉर्ड वही दिखाएंगे कि देखो उन दोनों का कभी सेक्स देखना भाई, सेक्स देखना उन दोनों का, कुत्ता और कुतिया का। होगा तो अटक जाता है ऐसे। अभी मैं हाथ मेरा एक फ़ोन पकड़ के उन्हें दिखा जाता कैसे अटकता है, अटक जाता है। सब देखते थे हम लोग, बच्चा हंसते थे, सब शर्माते थे, अरे साला देखो साला कैसा साला सेक्स किया, अटक गया। सब देख के हंसते थे। और जो कमीना सब गांव का बच्चा लाठी लेके बीच में मारना चाहे कि हटाओ दोनों का, उसको भाई हम लोग एक, ये बैड वर्ड नहीं है, एक देहाती भाषा है, उसको बोलते थे हम लोग नेर भेर। तो अब इसके हायर लेवल में जाओ भाई, हायर लेवल में, कि द डिवाइन फेमिनिन एक ही है। द डिवाइन फेमिनिन, उसको वही मदर अर्थ के रूप में समझो कि एक ही है। फिर मिट्टी के रूप में समझो, पानी के रूप में समझो भाई। और जो है भाई रोशनी, यस, रोशनी ही मालिक है। और रोशनी अंत है भाई, सबको वहाँ पहुँचना ही होगा, जिस भी मीडियम से पहुँचना ही होगा, वो अंत है। तो उसका वही इटर्निटी से कानून बनाया गया। वही दिखाता है वो स्पिरिचुअल लेवल में। और वही हम लोग जो एग्जामिन करते हैं वही दिखा जाता है। अब फिर आप बोलोगे कि अब कुत्ता कुतिया खुद को एक्सेप्ट करके है कि नहीं, उसका एक्सेप्टेंस हम कैसे जानेंगे और कैसे समझेंगे? वहीं से ही फिर बिगनिंग हो जाती है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि जो बोला था ना भाई, जो झोंझा रहा है वही फिर धीरे धीरे धारने लगता है। कि हम ह्यूमन बीइंग्स एक बेस्ट, एक होता है ना भाई, बेस्ट भी बोलना एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन धरती में सही बात है। और अदर क्रिएचर्स से बेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि समझते हैं हम कि वही जो सरपेंट बना है, सांप बना है, क्यों बना है, क्यों बना है? सांप को देखते हैं जंगल में, ये साला काट लेता है, किसी को मर जाता है, आखिर क्यों? खुदा ऐसा हरामी क्यों है भाई, ऐसा क्यों बनाया है?
तो वही फिर स्पिरिचुअलिटी में जाओगे तो वही देखोगे कि देखो तुम इंसान हो, तुम बेस्ट क्रिएचर हो, कि तुम समझ रहे हो कि क्या सांप बस वो भी नहीं जान रहा है, उसको भी वैसे पैदा किया गया, बस साफ करता हुआ अंधेरा को काटता हुआ जा रहा है। तो वहाँ जाके भी तो एक्सेप्टेंस आएगा। देखो एलियन फिर मेढक फिर ये बन गया और ये मेढक को खा गया। फिर अब बर्ड्स भी है भाई, बर्ड्स भी है। देखो कोयल गाड़ी है, एक स्टोर भी होता है, वो सांप को खा जाता है, अपने पंजों में भाई दबोच लेता है और आसमान में उड़ के लेके चल जाता है, कमज़ोर बना देता है उसको, पंख अपना फैला के उड़ता है मज़े से। कि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स है, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। ये जो हमारा फिज़िकल जो बॉडी है, ये जो अवतार है, बस वही ह्यूमन अवतार है। और हम हिंदी सभ्यता में जितने भी डेटीज़ को पढ़े हैं, ह्यूमन के ही आर्केटाइप्स है और अंत वही इंसान ही है, मनुष्य ही है धरती में। धरती की बात कर रहा हूँ मैं, इस मदर अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें नहीं समझ में आए तो वही इस्लाम के पास आप जाओ, इस्लाम रिलीजन को समझो, उसमें फिर धरती को समझोगे। कि वही इंसान बोलता है अभी चांद पे लोग गए, तो चांद पे कैसे जाओगे भाई? एक मैनिफेस्ट फॉर्म में ही ना, किसी यान में ही ना भाई। नील क्या आर्मस्ट्रांग क्या नाम था, चांद पे गए तो एक मैनिफेस्ट फॉर्म में ही गए। लेकिन चांद में हम लोग नहीं गए, लेकिन देखो चांद को देख रहे हैं कि नहीं, चांद को देख रहे हैं, समझ जा रहे हैं कि नहीं भाई नथिंगनेस को, कि हम सब नथिंगनेस से आए, लेकिन देयर वाज नेवर नथिंगनेस, देयर वाज गॉड, देयर वाज ऑलमाइटी, देयर वाज परमात्मा। देखो हिंदी सभ्यता की ये चीज़ों को समझो। परम आत्मा, ये भी जो नाम आया परम आत्मा, माँ लास्ट में आया, कि यही धरती से ही उस रोशनी का भी पहचान है। अब प्लेनेट अर्थ होता ही नहीं भाई, कोई अल्लाह की इबादत क्यों करता भाई, क्यों सजदा करता भाई, क्यों कोई भाई इधर उधर कहीं भी गॉड की तलाश करता, जैसे भी रूप में, जिस भी प्रकार में, जिस भी रिलीजन के थ्रू। तो एक्सेप्टेंस भाई ऐसे थोड़े आती है जब तक कि मीनिंग नहीं मिले। प्लेटो का ही भाई एक लाइन है कि मैन अ बीइंग इन द सर्च ऑफ मीनिंग। यस, मीनिंग की तलाश में निकलना। तो मीनिंग कौन दे सकता है भाई? इसने बनाया भाई हमें, आपको, इस आम के पेड़ को, इस हॉक को। देखो वही आश्चर्य करता हूँ भाई कि इंसान को पर नहीं दिए गए हैं। और सुनने मिलता है पहले कि उड़ते थे इंसान, फरिश्ते उड़ते थे, देवदूत उड़ते थे, ये सब उड़ते थे। तो वो भी देखो ऐसे ही उड़ते थे जैसे कि उड़ रहे हो आप और हम। वैसे यहीं से देख लिया, अच्छा हॉक उड़ रहा, आसमान में उड़ रहा है। हार्ड टाइम में ही कि इंसान होना ही हमें भाई एक हमारे फाउंडेशन का पता चलता है। चमत्कार है आपके। और वही आप एक्सेप्ट करते हो खुद को, जब आप रियलाइज करते हो कि आप निशानी हो और आप इस मदर अर्थ में को क्रिएटर हो। इस मदर अर्थ की बात कर रहा हूँ कि स्पिरिचुअल बीइंग तो है, लेकिन इस मदर अर्थ में जो ह्यूमन अवतार है वही है, वही है आपका। ठीक है भाई, एलियन सब आएगा कभी, वेलकम करेंगे, आओ भाई आओ। वो भी भाई जो क्रिएटर है वही भेजेगा। एक्सेप्ट करें भाई खुद को, आप काफ़ी हो, आप काफ़ी हो, आप काफ़ी हो। आप मैट्रिक्स में फंस गए हो इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। क्या इधर उधर मत फंसो भाई, मत फंसो भाई, आप काफ़ी हो। ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेना है भाई, बड़ी बात है। गॉड तक पहुंच जाना है भाई, बड़ी बड़ी बात है कि गॉड तक पहुंच गया। वाह, एक्सेप्टेंस कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा भाई। यस, बचपन में हीरो था, फिर विक्टिम बन गया, शिकार हो गया, फिर रियलाइज हो गया कि वो तो वैसा तो सबके लिए लिखा गया है। सेम गोज़ टू यू, सबके लिए, सबके लिए। वही तो लाइफ इज हैपनिंग फॉर यू।
चैलेंजेस नहीं आते, हार्डशिप्स नहीं आते, आप विक्टिम नहीं बनते, तो वो जुनून कैसे आता है, यश वो पैशन कैसे आता है, पैशन जुनून पैदा कैसे होता है भाई। एक सलमान भाई का गाना नहीं है, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, बस जुनून में ही सबको पकड़ लिया जाता है भाई, सारे इंसान को, सबको। वही देखो जुनून पैदा कैसे होता है भाई, बस प्यार प्यार, वन लव वन लव वन लव वन लव। वही प्यार में आ जाओगे तो भाई, प्यार को समझ जाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे, सब कुछ समझ जाओगे। एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये वीडियो बहुत ही रहा है यार खुशरो, तुम आज कोई और दुनिया में लेके चले गए अपने ऑडियंस को। देखो यहाँ पे एक जो है मांद दिख रहा है, ये मेरा ही खेत है, पहली बार देखा यहाँ पे एक मांद है, ये गीदड़ का मांद है भाई, जयकाल का, और उसका बेस्ट होता है भाई वुल्फ, और जयकाल का अंत है भाई सॉरी वुल्फ का अंत है जयकाल। जैसे कि शेर वाले में है ना भाई, शेर से बिल्ली, बिल्ली से शेर, बीच में टाइगर चीता जो भी हो, इसका अंत है जयकाल। वही ट्रिनिटी को, त्रिलोक को समझना, त्रिलोक को तो सोलर प्लेक्सस को अपने समझे ना भाई, सोलर प्लेक्सस को समझे ना भाई, तो वो वननेस तो आना ही चाहिए। और बाकी ये 5 चक्रा भी विशुद्ध करने के लिए, हलाल करने के लिए बनाया गया है कि करबले का लाल मिट्टी क्या हुआ रे झुंझुना। सोलर प्लेक्सस अपना चेंज करो, हिंदी बोलो, उर्दू बोलो, अरबी बोलो, लगे कि इस हिसाब से अलग है, तो वो भी देखो अलग कहाँ है भाई। सोलर प्लेक्सस का कलर येलो है, येलो है, तो उसी को क्रिएशन में देखो भाई, नेचर में आओ, ये क्रिएशन कितना पवित्र हो रहा है। तो यहाँ पे भी भाई हम लॉर्ड को नहीं पकड़ सकते हैं। ये देखो शेमल का पेड़ है, जब छोटा रहता है बहुत ही कांटा होता है, बहुत ही कांटा, बहुत ही ज़्यादा कांटा। अभी देखो बड़ा हुआ तो इसका कांटा ख़त्म हुआ, लाल कलर का इसका फूल भी होता है। देखो वहाँ तक दिया गया है भाई, सिंक्रोनिसिटी को समझने का क्या क्या खेल है यूनिवर्स का, चीज़ों को समझने का। और इसका फल हो जाता है रूई, कि जाओ किस चीज़ की आप हिफाजत करना चाह रहे थे वो कर सकते हो आप, दुनिया की हिफाजत कर सकते हो आप दुनिया को चला सकते हो आप अपना जो अच्छा कर्म है वही करके जा सकते हो, कुछ महान को क्रिएट करके जा सकते हो, आप कुछ कंट्रोल कर सकते हो। कोई कर सका है क्या इस एग्जिस्टेंस को कंट्रोल? तो यहीं से एक्सेप्टेंस आ जाती है भाई कि कोई आपसे बेहतर नहीं है और आप किसी से बेहतर नहीं हो, बस आपको खुद से इम्प्रूव होते जाना है। बाकी ये मिरर ही है, ये जायंट मिरर है, ये यूनिवर्स, ये कायनात, ये जायंट मिरर है। तो दिल पे जाएं, वहाँ से रिफ्लेक्ट करें, तब लगेगा सब अपना है। आई एम योर अनदर सेल्फ। अपना चेहरा थोड़ी दिखाई देता है, तो किसका चेहरा देखा, किसका चेहरा देखा? फिर आईने के ही तो देखा। तो ये आईना बुरा थोड़ी है, एक्सेप्ट कर लो।